नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपनी नीतियों से देश की तकदीर बदल दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। 10 वर्षों तक 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर सिंह ने भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। उनके कार्यकाल में लागू की गई नीतियां आज भी देश के विकास का आधार स्तंभ हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को समझें, उनके द्वारा किए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों को याद करें जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी। दोस्तों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद संभाला तब भारत आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की। उनके कार्यकाल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8 से 9% तक पहुंची, जो कि एक असाधारण उपलब्धि थी। ये वह दौर था जब दुनिया भर के देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहे थे। 2008 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने तो कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत पर इसका क्या असर हुआ? बहुत कम। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की नीतियों की वजह से भारत इस मंदी से अपेक्षाकृत रूप से बचा रहा। यह उनकी दूरदर्शिता और आर्थिक समझ का ही कमाल था कि भारत ने इस वैश्विक संकट का डटकर सामना किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। आज जब हम भारत को एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई मजबूत नींव का ही नतीजा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए रोजगार का एक भरोसेमंद जरिया क्या है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। इससे न केवल ग्रामीण गरीबों को रोजगार मिला, बल्कि उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए एक स्थायी साधन भी प्राप्त हुआ। मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की और लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की। यह योजना आज भी देश के करोड़ों लोगों के लिए एक सहारा बनी हुई है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व का एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इन दोनों क्षेत्रों को अपनी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना था। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि डॉक्टर सिंह के कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। इससे देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई और लाखों बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानना था कि शिक्षित और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और उनके द्वारा उठाए गए कदम इसी विजन को दर्शाते हैं। दोस्तों, 21वीं सदी में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाशने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस चुनौती को समझा और भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का साहसिक कदम उठाया। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ। यह समझौता, जो कि डॉक्टर सिंह के कुशल कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा था, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जगह दिलाई और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोले। डॉक्टर सिंह का यह कदम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव आया? जी हां, मैं बात कर रहा हूं वित्तीय समावेशन की। उनका मानना था कि देश के विकास में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिले। इसी सोच के साथ उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। इससे देश के गरीब और वंचित वर्ग को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई। डॉक्टर सिंह के प्रयासों से भारत में वित्तीय समावेशन को एक नई गति मिली और देश के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनके कार्यकाल में
भारत अफ्रीका और भारत लैटिन अमेरिका जैसे नए आर्थिक सहयोगों की शुरुआत हुई, जिससे भारत की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति मजबूत हुई। डॉक्टर सिंह ने हमेशा से बहुपक्षीयवाद का समर्थन किया और विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत के हितों को मजबूती से रखा। उनके प्रयासों से भारत एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों, आज हम सभी डिजिटल क्रांति के युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस क्रांति की नींव कब रखी गई? जी हाँ, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही संभव हुआ। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों को बढ़ावा दिया और भारत को डिजिटल युग में प्रवेश दिलाया। उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से ही आज भारत दुनिया का एक प्रमुख आईटी हब बन चुका है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। डॉक्टर सिंह की दूरदर्शिता और उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने भारत को डिजिटल क्रांति का एक अग्रणी देश बना दिया है। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उनके नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर सिंह का कार्यकाल नीति निर्माण और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और वैश्विक पहचान दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।